जो जैसा होता है ना उसको सामने वाला वैसे ही नजर आता है। जो खुद गटर छाप होता है उसको दूसरा भी गटर छाप नजर आएगा ना। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कंगना अपनी यहाँ बीती लिख रही थी और लास्ट में सोचा होगा भैया इंस्टाग्राम पे जेनजी बोला ट्रेंडिंग चल रहा है, तो लास्ट में इसने औरत ने जेनजी लिख दिया। मतलब खुद गटर छाप, खुद नशेड़न और दूसरों को बोल रही है। इस महिला को इतनी तमीज नहीं है कि मैं बोल क्या रही हूँ। गटर छाप बोलेगी हम जैसी लड़कियों को। गलत क्या बोली है वो? अगर गटर छाप बोली है तो क्या? तो मैं कंगना को बोलती हूँ नशेड़न गटर छाप। आप जैसे महिला कह रही है जो वहाँ पर जो प्रदर्शन में जाती थी कई पुरुषों से संबंध बनाती थी, न जाने क्या देखा आपने देखा तो जो बकवास कर रहे हो देखा आपने? नहीं देखा ना। तो उसके इस बयान को आप कैसे देख रही हैं? अरे जो औरत खुद जैसी होती वैसी बोलेगी। कंगना क्या कर रही थी आदित्य पंचोली के साथ लिव इन में रहकर? संस्कार पंथ दिखा रहे थे, संस्कार झड़ा रही थी। और महेश भट्ट के साथ क्या कर रही थी ये औरत? ऋतिक रोशन के साथ क्या कर रही थी? कुछ भी है तो आप उसको कैसे? अरे भाई तो हमारा भी, हम कहीं भी जाए हमारा पर्सनल है। ये औरत हम पर टिक्का टिप्पणी करेगी कि हम क्या है क्या नहीं है, हम पर टिक्का टिप्पणी करेगी। मतलब खुद गटर छाप, खुद आदित्य पंचोली के साथ रही है, खुद महेश भट्ट के साथ रही और हमें बोल रही है कंगना रनावत हम जेनजी है। ठीक है, हमारे संस्कार ये नहीं है कि 14 साल की एज में घर छोड़ के भाग जाओ जैसे तुम भाग गई थी। और हम जेनजी हैं, हम दारू को पसंद नहीं करते, हम कोई नशा नहीं करते जैसे तुम इतना ड्रग्स में अधीर रही थी कि कौन आता था कौन जाता था पता ही नहीं चलता। ये नशेड़न बताइए हमें। सवाल तो ये भी है ना, जो अगर वो कह रही हैं तो वो कुछ लोगों को कह रही हैं जो आप जैसे लोग जो बिना मतलब का वहाँ पर जाकर जेनजी में कुछ लोग आते हैं। मैं तो जेनजी पीढ़ी में आती हूँ। पूरे जेनजी को वो नहीं कह रही थी ना, वो तो यही कह रही है मैं पूरे जेनजी को नहीं कह रही हूँ। कुछ लोग जो नाम लिया, कुछ लोगों का नाम लेना चाहिए। कुछ लोगों को, जैसे मैं कंगना के लिए बोल रही हूँ तो कंगना का नाम ले रही हूँ ना, मोदी जी का तो नाम नहीं लूंगी, कंगना का लूंगी ना। जो कंगना के लिए बोलूंगी तो कंगना ने कुछ जेनजी को बोला है तो नाम लेना उनका। नाम लेने में डर लग रहा है। कह रही है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गालियां दे रही थी या फिर जो उनके माँ को गालियां दे। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ताली बजाना चाहिए। मतलब मोदी जी किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं। मोदी जी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल सकते हैं, मोदी जी जर्सी गाय बोल सकते हैं, मोदी जी ओ दीदी कर सकते हैं। मोदी जी को सब छूट है, हम नहीं बोल सकते क्या? हम नहीं बोल सकते? हमारे मुंह पे टेप लगाए क्या कि भैया हम नहीं बोल सकते? देश की जनता है, देश की लोकतांत्रिक देश में किसी को गाली देना कितना संविधान में ही लिखा है गाली देना। फ्रीडम स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत आप गाली देंगे किसी के माता बहन को? तो मोदी जी गाली देंगे? किसको गाली दिया मोदी? राहुल गांधी की माँ को जर्सी गाय बोलेंगे, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोलेंगे और बंगाल के मुख्यमंत्री को ओ दीदी करके बोलेंगे। ये बताए ना, ममता बनर्जी को ओ दीदी करके बोलेंगे। ये है इनका महिला सम्मान, ये है इनका महिला सम्मान। फिर ऐसे में क्या सजा होनी चाहिए? क्योंकि ओम बिरला जी इन पर कोई एक्शन की दूर तक होती है लेंगे भाई, क्योंकि है तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे ना। फिर चाहे कोई भी हो। अब देखा नहीं ये बीजेपी वालों ने ना कुछ को छोड़ रखा है। पहले स्मृति ईरानी को छोड़ रखा था कि कुछ भी हो तो तुम जाके कुछ भी भौंक देना राहुल गांधी के खिलाफ। अब कंगना और रवि किशन और मनोज तिवारी, इन तीनों को छोड़ रखा है कि कुछ भी हो जाके तुम जहर उगल दो। और आज जेनजी ने जब अपनी आवाज उठाई, और हाँ कंगना रनावत तुम हमें गटर छाप बोलनी थी ना, हम जेनजी पीढ़ी को ना हमारे माँ बाप के लिए तुम बोली थी। हमारे माँ बाप ने ये सिखाया ना, अगर हमें कोई एक शब्द बोले ना आंख में आंख डाल के उस आदमी से बात करो और उस आदमी को ईंट का जवाब पत्थर से देना हम जानते हैं। हमारे घर वालों ने ये सिखाया, ना कि तुम्हारी तरह कि तुम देश की जनता को सिखा रही हो कंप्रोमाइज कर लो, कुछ भी हो कंप्रोमाइज कर लो। खुद बोली थी ना ये नशेड़न महिला। आप उनको नहीं जानते कंगना रनौत को, झांसी की रानी से तुलना। मैं राखी सावंत को सलूट करती हूँ, इंदिरा गांधी जी से उनको। मैं राखी सावंत को सलूट करती हूँ। अब बताओ क्यों? क्योंकि राखी सावंत ने ना इस महिला की पोल पट्टी खोल के रख दी कि भैया ये नेता भी बनी तो पता नहीं कहाँ जाके बनी है। राखी सावंत को कोई वजन लेता उसके बातों का? कौन नहीं लेता? फॉलोवर्स देखे कंगना से ज्यादा हो गए राखी सावंत के। मैंने कंगना को अनफॉलो किया है। हम जेनजी कंगना का ना बॉयकॉट कर रहे हैं, अनफॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तुम ये मत सोचो इतनी खूबसूरत महिला को आप लोग बॉयकॉट कर रही हैं। खूबसूरत, अगर खूबसूरत होती शादी काहे नहीं कर ली अब तक? खूबसूरत होती तो कोई लड़का मिल गया होता। अब तक राहुल गांधी के पीछे काहे पड़ी है? पहले आप कंगना के फॉलोवर किनके हैं? तुमने देखे? मैंने देख रखे, इसलिए कह रही हूँ। कंगना को रोज ना अनफॉलो कर रहे हैं, मैंने भी कर दिया अनफॉलो। ठीक है, और दूसरी बात, इतनी खूबसूरत महिला है ना ये, तो शादी काहे नहीं कर ली? आदित्य पंचोली ने काहे छोड़ दिया? शादी करना नहीं करना उनका निजी मामला। अरे अपने से 70 साल आदमी के साथ रही है। और बताओ तुम शादी करोगे? चुने हुए सांसद के बारे में तुम करोगे ऐसी महिला शादी? माफी मांगी आप? तुम करोगे शादी?
तुम आपका करोगे क्या, ये कंगना कौन शादी? शादी करेगा नहीं करेगा? कंगना रनावत जी, आपके लिए 2 लड़के मिल गए, एक कुलदीप और एक अतुल नाम का। ये दोनों आपसे शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस भारत देश का कोई भी युवा आप जैसी महिला से शादी करने के लिए तैयार नहीं है।